ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अम्मी जान, हमने आज तक कभी आपको ना नहीं की है, लेकिन अगर आप ये चाहती हैं कि हम बख्शी बानो को माफ कर दे तो हमें माफ करिए। हम एक गद्दार को माफ नहीं करेंगे, खासकर उस गद्दार को जिसने हमारी बेगम को बदनाम करने की कोशिश की है। फूफी जान, आप हमारे वालिद साहब जन्नत मकानी शहंशाह हुमायूं साहब की जिंदगी पर हुमायूंनामा लिख रही हैं, तो आप हमें बताइए कि क्या हुजूर किसी गद्दार को माफ करेंगे? अगर मरहूम भाईजान हुमायूं की नजर से देखें तो एक बादशाह को एक गुनहगार को सजा जरूर देनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा उसके गुनाह के मुताबिक होनी चाहिए। किसी को भी उसके गुनाह से ज्यादा सजा देना इंसाफ नहीं है जलाल। रुकैया बेगम, अब बेगम खां से इंसाफ पसंद है। आप हमें बताइए कि शरीफुद्दीन और बख्शी बानो के मामले में हमें बख्शी बानो को माफ करना चाहिए। शहंशाह, इंसाफ करना आपके हक में है। हम मानते हैं कि बख्शी बानो ने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन ये तय है कि उनके जहन में आपको नुकसान पहुंचाने की बात हरगिज नहीं थी। आप क्यों चुप है सलीमा बेगम? आप भी बता दीजिए। आप ही कह रहा है, कह दीजिए कि एक गद्दार को सजा देने का हमारा फैसला गलत है। कह दीजिए हमें बख्शी बानो को माफ कर देना चाहिए। कह दीजिए कि एक गद्दार की वजह से, चूंकि वो हमारी बहन है, हमें मुगल कानून को बदल देना चाहिए। हम बख्शी बानो के बारे में तो नहीं शहंशाह, लेकिन हम उस खातून के बारे में जरूर बात करेंगे जो माँ बनने वाली है। इस वक्त एक औरत को अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शायद एक शहंशाह होने के नाते आपको बख्शी बानो को माफ करना गलत लगे, लेकिन जरा एक भाई होने के नाते सोच कर देखिए। आप समझेंगे कि गलतियां हर किसी से होती हैं और हर इंसान को दूसरा मौका पाने का हक है। हमने आप सबकी बात सुनी और हम कहना चाहेंगे कि अब भी हमारा वही फैसला है अम्मी जान। लेकिन जलाल, बख्शी बानो तुम्हारी बहन है। इस वक्त उसे तुम्हारी, हमारी, हम सबकी बहुत जरूरत है। अम्मी जान, हमने ये फैसला बताओ शहंशाह किया है, हम अपने फैसले को नहीं बदलेंगे। माफ कीजिएगा जलाल, हम कुछ कहना चाहेंगे। हम मानते हैं कि बख्शी बानो ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन बख्शी बानो के इस वक्त जो भी हालात है उसमें उनके साथ इस तरह का कड़ा सलूक करना गलती ही होगा। तो कहीं ऐसा ना हो हमारे इस कड़े रवैये से, कड़े सलूक से बख्शी बानो कुछ गलत कदम उठाने में मजबूर ना हो जाए। बड़ी अम्मी, ये एक शहंशाह का फैसला है, फिर चाहे एक भाई को कितनी तकलीफ क्यों ना हो, ये कानून नहीं बदलेगा। लगता है यहाँ आने से पहले ही आप तय कर चुके हैं कि आपका फैसला क्या है। हमें लगता है कि इस मामले पर बहस करके अब कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इजाजत दीजिए शहंशाह, खुदा हाफिज। हमें और कोशिश करनी चाहिए थी रुकैया बेगम। नहीं अम्मी जान, हम सब शहंशाह को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार वो किसी चीज के लिए फैसला कर लेते हैं तो वो फिर किसी की भी नहीं सुनते, और उनसे अब बात करना मुनासिब नहीं होगा। हम मानते हैं रुकैया बेगम कि एक शहंशाह इस मामले में बख्शी बानो को माफ करना नहीं चाहते, लेकिन हमने महसूस किया है अम्मी जान की एक भाई इस मामले में जरूर थोड़ा परेशान थे। माफ कीजिएगा बेगम सलीमा, लेकिन जलाल के पास दिल ही नहीं है। वो अपने फैसले कभी भी दिल से नहीं लेते। हाँ सलीमा बेगम, अगर हम शहंशाह से इस बारे में ज्यादा बात करेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। अम्मी जान, आप लोग जाइए, हमारा मन नहीं मान रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमें एक प्रयास और करना चाहिए। बेगम जोधा,
आपने भी देखा और हमने भी देखा, और हम सब ने एक साथ सुना शहंशाह ने क्या कहा। जब शहंशाह ने मलिका आजम की बात को ठुकरा दिया, उनकी दरख्वास्त को नहीं कबूला, तो हमें नहीं लगता कि आपके वहां जाने से और उनसे बात करने से कोई फायदा होगा। शायद जोधा बेगम को लगता है कि शहंशाह पर इनकी बात का असर हमारी बातों से ज्यादा होगा। ऐसी बात नहीं है रुकैया बेगम। अभी तक हम सब ने एक शहंशाह से बात की है, परंतु अब हम एक भाई से बात करने का प्रयास करेंगे। बख्शी बानो हमारी तरह इस परिवार की सदस्य है और उनकी पीड़ा हम नहीं सह सकते। ठीक है जोधा बेगम, हम नहीं जानते अंजाम क्या होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहती हैं तो जरूर कीजिए। कुल्हाड़ी की 100 मार से एक पेड़ कटता है। हो सकता है कि ये कोशिश 100वीं कोशिश हो। अल्लाह करे इस बार जलाल समझ जाए। कुछ नहीं होगा अम्मी जान। जोधा बेगम जिस तरह गई हैं, वैसे ही उल्टे पांव लौट भी जाएंगी। हमें तो डर है कि कहीं एक गुनहगार की पैरवी करने के लिए जलाल उन्हें सजा ना दे दे। शहंशाह, बख्शी बानो गर्भवती है, वो मां बनने वाली है। हम आज सबके सामने ऐलान करते हैं कि हमारा और बख्शी बानो का किसी किस्म का रिश्ता अब नहीं रहा। शहंशाह, जोधा बेगम, हम पहले ही सबके सामने कह चुके हैं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। फिर आप इतने विचलित क्यों हैं? इस न्याय के तराजू के सामने आप तभी आते हैं जब आप बहुत विचलित होते हैं, और हम जानते हैं कि आप विचलित क्यों हैं, क्योंकि अंततः बख्शी बानो आपकी बहन ही है ना। मगर इंसाफ कोई रिश्ता नहीं दिखता है जोधा बेगम। इंसाफ अंधा होता है, वो गुनहगार को सजा देता है और मजलूम को राहत। और बख्शी बानो हमारी गुनहगार है, उसे सजा देना हमारा फर्ज है। बिल्कुल सही कहा आपने। अपराधियों को दंड देना आपका कर्तव्य है, परंतु निरपराध को बचाना भी। आपने हर बार ये सिद्ध किया है कि कभी भी न्याय देने में आप चुके नहीं हैं, फिर भले वो शरीफुद्दीन जी हो, आदम खान हो या फिर बख्शी बानो। और चूक होनी भी नहीं चाहिए जोधा बेगम, यही मुगल कायदा है। वही मुगल नियम ये बात भी कहता है कि भले ही 100 अपराधियों को दंड ना मिले, दंड मिलने से चूक जाए, परंतु एक भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। शरीफुद्दीन जी और बख्शी बानो को आपने दंड दिया, बिल्कुल ठीक किया, परंतु उस मासूम बच्चे का क्या दोष है शहंशाह? उसे किस बात का दंड दे रहे हैं आप? माना कि मुगल नियम के अनुसार माता पिता के किए हुए अपराध का दंड संतान को नहीं मिलता है, परंतु वो अपने माता पिता से तो दूर हो जाएगा ना, उनके प्रेम से तो वंचित हो जाएगा ना वो बालक। जब वो बालक जन्म लेगा, बड़ा होगा, तो वो क्या सोचेगा कि आपने उसे किस बात का दंड दिया? बिना उसे जाने, बिना उसे पहचाने, बिना उसे देखे आपने उसके संसार को दुख से भर दिया। क्या वो मुगल नियम और न्याय को धिक्कारेगा नहीं? संबंध की डोर बहुत कोमल होती है शहंशाह, इसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, और हमने आप ही से सीखा है कि दंड उसी को देना चाहिए जिसका दोष हो, निर्दोष को नहीं। जब शिवानी ने मुगल सल्तनत को कलंकित कर दिया था, तब आपने हमें दंड नहीं दिया, क्योंकि आप जानते थे कि हमारा अपराध नहीं है। बख्शी बानो को आप दंड दें, ये आपका अधिकार है, परंतु एक भाई होने के नाते, अपनी बहन के होने वाले बच्चे के मामा होने के नाते भी आपका कुछ कर्तव्य है शहंशाह।
हम बस आपको वही कर्तव्य याद दिलाने आए हैं। और फिर मुगल सल्तनत में एक नियम और है, जिसके साथ अपराध हुआ हो, यदि वो अपराधी को क्षमा कर दे तो वो दंड रद्द हो जाता है। यही रुकैया बेगम ने आदम खान के साथ किया और मिर्जा हकीम ने हमारे बापू साहब के साथ। तो जब हमने बख्शी बानो को क्षमा कर दिया है शहंशाह, तो आप अपने मन में बोझ लेकर क्यों बैठे हैं? हम जानते हैं कि आप बख्शी बानो से बहुत प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के खातिर हम आपसे विनती करते हैं शहंशाह, आप एक बार पुनः इस निर्णय पर विचार कीजिए। ऐसे निष्ठुर बनकर आप हमारे साथ भी अन्याय कर रहे हैं शहंशाह, क्योंकि हमसे बख्शी बानो की पीड़ा सहन नहीं होती है। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, एक बार पुनः विचार कीजिए अपने इस निर्णय पर। आगे जैसी आपकी इच्छा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। बख्शी, अब ठीक तो है? कोई है यहाँ? तुम लोगों को यहाँ बख्शी बानो की देखभाल के लिए रखा गया। जब जरूरत पड़ी तो कहां थे तुम लोग? ध्यान रहे, अगर बख्शी बानो की सेहत के साथ जरा सा भी खिलवाड़ हुआ तो हम तुम सबको जिंदा चुनवा देंगे। जाओ यहाँ से। और आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं बख्शी? आप पर होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप हर बार गलतियां करती हैं, ठीक है, हम हर बार आपको माफ कर देते हैं, लेकिन अब आप मां बनने वाली हैं और हम मामू जान। लेकिन अब अगर आपसे कोई गलती हुई तो हम जिंदगी भर आपको माफ नहीं करेंगे, समझिए आप? हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाईजान। ऐसी हालत में रोते नहीं है बख्शी, और जब जोधा बेगम ने तुम्हें माफ कर दिया है तो हमें कोई हक नहीं है तुम पर गुस्सा होने का। आप पहले क्यों नहीं आए भाईजान? आपको नहीं पता, हर पल हमने आपको याद किया। कितना कोसते थे हम अपने आप को कि क्यों हमने ऐसी कोई हरकत की जिससे हमारे भाईजान हमसे दूर हो गए। हम आपसे दूर नहीं थे बख्शी, हम तब भी, आज भी और हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलो, महल में वापस जाने का वक्त हो गया है। आओ। इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप आराम करिए। भाभीजान, आज
बचाव की वजह से भाईजान ने हमसे फिर से बात की। इतने दिनों बाद उनका प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर आया। हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें भाभी जान। एक बहन दूसरी बहन को बात बात पे धन्यवाद देते हुए अच्छी नहीं लगती बख्शी बानू। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम खुदा का शुक्रिया अदा करें जो उन्होंने आपको हमारी भाभी जान बनाया, या खुद को कोसे कि हमने ऐसी गलती की। जो बीत गई सो बात गई, अब प्रसन्न रहने का समय है। सुख के दिन लौट आए हैं। शहंशाह ने डाकुओं पर लगाम लगाने का जिम्मा हम पर छोड़ दिया है। अमन और चैन कायम करने का जिम्मा भी हम पर है। इसलिए आज के बाद अपने आदमियों से कह दो, ना कोई चोरी करेगा ना डकैती डालेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी नाकामयाबी मानी जाएगी। और अगर शहंशाह ने इसमें तहकीकात की तो बात और भी बिगड़ सकती है। शुक्र है हुजूर कि शहंशाह ने गुस्से में हमला करने वाले सारे डाकुओं का खात्मा कर दिया। अगर कोई जिंदा बच जाता और शहंशाह के सामने जुबान खोल देता तो बात और बिगड़ जाती। बेशक, और शुक्र है कि शहंशाह ने इस मामले की तहकीकात करने का जिम्मा हमें सौंप दिया है। इसलिए आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे शक हम पर जाए। मगर हुजूर, इन डाकुओं के लूट का आधा हिस्सा हमें मिलता था। अगर हमने सब रुकवा दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमें। कैद खाने में सड़ने से अच्छा है कि थोड़ा नुकसान झेल ले। मगर अधम साहब, उन गुलामों को भी नहीं भेज सकते क्या जिन्हें हमने चंदेरी से हथिया आया है? या अब इस कारोबार को भी बंद कर दिया जाए? हमें नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल होनी है, लेकिन फिर भी अपने खास आदमियों का इस्तेमाल करना, उन्हें कहना कि होशियार रहे। शहंशाह की नजर इन दिनों हर चीज पर है। जब देखो भेष बदल कर बाहर निकल जाते हैं। सल्तनत को जन्नत में बदलने का ख्याल आ गया उनके दिल में। आप यहाँ हैं? सलाम। आप लोग जा सकते हैं। शुक्र है आप मिल गए, हम आपको सुबह से ढूंढ रहे थे। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है कि आप हमारी याद आ गई? अरे आपका मुंह मीठा जो कराना था। किस लिए? आपका रुतबा बड़ा है, शहंशाह ने आपको नई जिम्मेदारी जो सौंपी है, तो मुंह मीठा करना तो बनता है। आप ना अच्छे से उन कमबख्त डाकुओं को पकड़ के उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। बल्कि हमारा बस चले ना तो हम तो उसके सरदार को अपने हाथों से कोड़े मारे, उसके जख्म पे खूब नमक मिर्ची मले। हम तो कहते हैं उस पे ना शहद लगा के उस पे चींटियां छोड़ देनी चाहिए। बस! हम तो उन्हें बद्दुआ दे रहे हैं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? जावेदा, तुम उन शैतानों की खातिर अपनी जुबान मैली क्यों कर रही? हमारे लिए कुछ अच्छा पकाओ। बेशक, आपको इतनी मशक्कत का काम जो मिला है, अच्छा खाना तो मिलना ही चाहिए। हम जाके तैयारी करते हैं। अल्लाह हाफिज। सजा पाने के लिए कयामत के इंतजार की जरूरत क्या है? जाने जीता जागता जन्म हमारे नसीब कर दिया है। क्या हो गया महामंगा? क्या सोच रही हैं? अगली चाल चलिए। चाल ही के बारे में सोच रहे हैं बेगम रुकैया। आपकी रानी तो बहुत ही मजबूत जगह खड़ी है। रानी का ओहदा हमेशा मजबूत रहता है। शतरंज में उसकी ताकत सबसे ज्यादा रहती है, इसीलिए तो बादशाह के सबसे खास होती है। मगर ये रानी दूसरी रानी को खास बनने से कैसे रोक पाएगी? हमारा इशारा बेगम जोधा की ओर है बेगम रुकैया। आप ना कहे तब भी हम समझ गए कि आपका इशारा किसकी ओर है। जोधा बेगम की फिक्र मत कीजिए आप। वो जब भी जलाल के नजदीक जाने की कोशिश करती हैं, हम उन दोनों के बीच में आकर उनका सपना चकनाचूर कर देते हैं। जलाल की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत हमारी है। वो तो देखा हूँ, इसीलिए शायद जलाल ने बख्शी बानू के मामले में बेगम जोधा की बात सुनी और आपकी नहीं सुनी, है ना? ये आपकी गलतफहमी है महामंगा। जलाल ने बख्शी बानो को जोधा बेगम के कहने पर माफ नहीं किया। उन्होंने बख्शी बानो को माफ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करते हैं।
आप अपनी चाल पर गौर करें। ना शतरंज में रानी का कोई मुकाबला कर सकता है, ना ही जलाल की जिंदगी में कोई हमारा। बेशक बेगम रुकैया, सही फरमाया आपने। जैसा कि हमने कहा कि आपकी रानी मजबूत जगह खड़ी है और महफूज है, लेकिन आपका बादशाह, जरा देखिए, आपका बादशाह चारों ओर से घिर चुका है। शह और मात। ये कैसे हुआ? ये तो होना ही था बेगम रुकैया। आपकी रानी ताकत दिखाने के चक्कर में इतनी आगे निकल गई कि बादशाह बेचारा पीछे अकेले रह गया और हमारी रानी ने उसे शह दे दी। आपका बादशाह तो आपके हाथ से निकल गया। हमें और नहीं खेलना है, हमें नींद आ रही है। खुदा हाफिज। बेचारी बेगम रुकैया अपने हार का आगाज बर्दाश्त नहीं कर पाई। बुरा वक्त है बेगम रुकैया, संभल जाइए। ऐसी सोती रहेंगी तो एक दिन बेगम जोधा के हाथों जलाल को खो देंगी आप। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा बहुत जल्द होने वाला है।